तो सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत करेंगे और हमारी कथा का टाइटल क्या है चलो जानते हैं पहले। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, कथा बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो हमारी कथा का टाइटल है तुलसी का मौन व्रत और माँ लक्ष्मी का रहस्य। चलो कथा स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक कस्बा था, सुवर्णपुर। नाम तो सुवर्ण था, पर लोगों के दिल में भारी हो चुके थे। हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, पर हर पूजा के पीछे एक ही इच्छा, मुझे ज्यादा चाहिए। तो ऐसा था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, पर जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी, है ना। उस कस्बे में एक औरत रहती थी, सुमित्रा नाम था। तो उसका ही ये कहना था ना। तो उसके मतलब कहानी में बताया गया है, जो हमारी कहानी है उस कहानी का मेन, जो हमारी कहानी का जो एक औरत है उसका नाम सुमित्रा है ना। उसी कस्बे में एक औरत रहती थी सुमित्रा नाम की। तो न बहुत गरीब थी वो, न अमीर थी, मीडियम। आता तो और किसी न किसी कारण चला जाता। उसके पास मतलब पैसा टिकता नहीं था, है ना। जैसे आता तो चला जाता, ऐसे होता था। सुमित्रा ने बहुत उपाय किए, व्रत, दान, पूजा, कथा, यज्ञ, पर शांति शांति नहीं मिली उसको। हर चीज उसने की, मेन उसको शांति नहीं मिली। शांति मेन होती है, इंसान को शांति में ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगर इंसान शांत है और पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उसको पता चल जाती है, जो अगर इंसान में स्थिरता है ना। तो एक दिन सुमित्रा ने अजीब व्रत किया। एक बुजुर्ग स्त्री ने उससे कहा, बेटी तू सब कुछ कर रही है, पर एक चीज नहीं कर पा रही, है ना, रुकना। सुमित्रा चौंकी, रुकना? बुजुर्ग बोली, इस शुक्रवार तू महालक्ष्मी से कुछ मत मांगना। इस शुक्रवार तुम महालक्ष्मी से कुछ नहीं मांगना, तुम सिर्फ इतना ही मांगना। चलो आइए देखते हैं क्या बोल रही है वृद्ध स्त्री। न धन, न सुख, न समाधान, बस तुलसी के पास बैठकर अपना मन शांत करना। सुमित्रा को ये बात अजीब लगी, पर उसने मान लिया। पहला शुक्रवार सवेरे स्नान करके सुमित्रा ने तुलसी के पौधे के पास दिया जलाया, पर जैसे ही पूजा शुरू की, मन में शिकायतें आने लगी। ये दुख क्यों, वो दुख, यह सुख क्यों, है ना। सुख दुख ये सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे उसके दिमाग में ऐसे विचार चलने लगे, है ना। उसका मन में मतलब बहुत स्थिरता ही नहीं थी। होता है इंसान को, पता है, अगर किसी का जैसे पति पत्नी है, उसका पति अगर शराब पीता है, उसको मारता है, पीटता है, या कुछ भी चीजें उसके साथ बुरी होती है, कोई सास परेशान करती है बहू को, तो इंसान का मन दुखी हो जाता है ना। ऐसा ही होता है, औरतों का मन ही ऐसा है, उनको कुछ भी नहीं सहन होता है। उन मतलब ऐसा ही है, जीवन ही ऐसा है। और इसीलिए देखो, कोई पता नहीं है तो इंसान पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर चला जाता है, बहुत सारी चीजें करते हैं सुख के लिए। तो उसने तुरंत आंखों में आंखें बंद कर ली और बोली, माँ आज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस बैठूंगी। पूरे 1 घंटे वो तुलसी के सामने चुपचाप बैठी रही। कोई मंत्र नहीं, कोई कथा नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। दूसरा और तीसरा शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार मन और बेचैन होने लगा, है ना। उसका दूसरा शुक्रवार आ गया और उसमें और उसका चंचलता बढ़ गई, मन में ज्यादा बेचैनी होने लगी उसको। लेकिन उस वृद्ध स्त्री ने बताया था ना कि सिर्फ तुलसी के पास बैठ के मौन शांत रहना है और शांत बैठना है, तो वो कर रही थी। फिर आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे तीसरे शुक्रवार। पर हर बार सुमित्रा ने खुद से कहा, आज भी नहीं मांगूंगी। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा, है ना। वो पहले जैसी चिड़चिड़ी नहीं रही। घर में बात बात पर झगड़ा कम हो गया, पति के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगा। और चौथा शुक्रवार परीक्षा,
उस दिन घर में अनाज बहुत कम था। पति बोला, आज बाजार से उधार भी नहीं मिलेगा, है ना। तो सुमित्रा ने क्या किया फिर? सुमित्रा का मन कांप गया। ओ तुलसी के पास बैठी दिया जलाया, मन चीखा, माँ आप तो मांगने दो, पर उसने होठ बंद रखे। उसी समय एक पड़ोसन आई, बहन मेहमान आ गए हैं, थोड़ा सा आटा मिल जाएगा। सुमित्रा की आंखें आंखें भर आई। घर में जितना था सब दे दिया। उसी रात सपने में सुमित्रा ने देखा तुलसी का पौधा सोने की तरह चमक रहा था, है ना। तो और उसके पास माँ लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी खड़ी थी। माँ बोली, सुमित्रा तूने 4 शुक्रवार मुझे नहीं अपने मन को शांत किया। जहाँ मन शांत होता है, हाँ ये बात जरूरी है। मतलब हमारे पास देखो जितना है, जितने में हम खुश रहना चाहिए। हर टाइम भगवान के पास दुगड़ा, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। भगवान भी हमारे से भी बहुत गरीब होते हैं ना लोग, हर एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने भी हर चीज़ एडजस्ट करनी चाहिए, मतलब जो भी है जितने में। अगर आप है ना, एक स्त्री है, मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आप खाना बनाते हो तो आपको 3 लोगों का खाना बनाना है तो आपने 3 ही बनाना है, 4 लोगों का नहीं बनाना है। कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना जो बचता है ना तो हम फेंक देते हैं, अन्न का अपव्यय होता है। आजकल जानवर भी देखो बासी खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। कलयुग है वही कलयुग, क्योंकि जानवरों को आपको पता है ना, बिल्ली जो डॉगीज हैं, इनकी क्या ऐशोआराम जिंदगी है, देख रहे हो ना। इंसानों से ज़्यादा उनके अलग चल रहा है अवेलेबल। तो इसलिए जो जितना चाहिए उतना ही बनाना है। कम पड़ गया तो कुछ नहीं होता है और फिर से थोड़ा सा बना सकते हैं। एक तो बासी खाना खुद भी मत खाओ और जानवरों को भी मत दो, है ना। तो इसलिए जितना चाहिए उतना ही बनाओ, सबसे बेस्ट है। अन्न का अपव्यय नहीं करना है, क्योंकि उतना सा ही, थोड़ा सा अगर 4 निवाले भी चावल हो, रोटी हो, उतना हमें अगर कम पड़ गया तो हमें नहीं चलता है, हमें चाहिए वो। मतलब पेट में उतना खाना कम पड़ेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। और उससे क्या होता है, ऐसी आदतों से इंसान भी संतुष्ट रहता है। एक दूसरे को यही होता है, पति पत्नी में ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आदमियों का तो भी धर्म है कि कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है, अंदाज हो जाता है, आदत लग जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन खाना कभी भी फेंकना नहीं है, जैसे डस्टबिन में चला जाता है ना, गटर में कोई कोई फेंकते हैं। तो इसी के साथ देखो, चलो आगे देखते हैं। सुमित्रा तूने 4 शुक्रवार मुझे नहीं अपने मन को शांत किया। जहां मन शांत होता है वहां मैं खुद चली आती हूँ। सुमित्रा रो पड़ी, माँ मैंने कुछ मांगा ही नहीं। माँ मुस्कुराई, इसलिए अब तुझे सब मिलेगा। माँ लक्ष्मी का वरदान। माँ बोली, धन से पहले तुझे संतोष मिला, संतोष से पहले समझ, और जहाँ समझ होगी वहाँ कमी नहीं होगी। अगले महीनों में परिस्थितियाँ बदली। पति को स्थिर काम मिला, घर में खर्च संभालने लगा, और सबसे बड़ी बात, सुमित्रा के मन में अब डर नहीं रहा। कथा का संदेश क्या है? माँ लक्ष्मी सिर्फ पूजा से नहीं, मौन से प्रकट होती हैं। जो हर शुक्रवार मांगना छोड़ देता है, उसके जीवन में माँ खुद उतर आती है। तो देखो, हमारी कथा यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। और कथा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर शेयर करना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि डेली मेरे को भी खुद मेहनत करनी पड़ती है। कथा क्रिएट करना है, लिखना है, जो भी है सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं, वॉच करते हैं आप, लाइक किया करो और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो यहाँ पे ये कथा हम एंड करते हैं।